जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल डायनामिक सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, हम एक खास सीरीज चला रहे हैं जिसमें मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि थॉट प्रोसेस से कैसे क्वेश्चन को हल किया जा सकता है, वो भी 2 से 5 सेकंड के भीतर बिना कॉपी कलम लगाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न। तो दोस्तों, आज का प्रश्न देखिए 34.508 प्लस 3.4508 जोड़ 345 जोड़ 08 माइनस 32 जोड़ 89 बराबर वाट। ठीक है ना, एकदम जोड़ घटा का प्रश्न है और ये ग्रुप डी फर्स्ट शिफ्ट 23/10/18 में पूछा गया है। ठीक है ना, जब इसको बच्चा देखेगा तो कैसे क्या सोचने लगेगा, वो एकदम लिख करके जोड़ घटाव करने लगेगा। ठीक है ना, अभी जो हम बताएंगे इससे पहले हम आपसे कहते हैं कि थोड़ा वीडियो को पॉज करेंगे और जोन तरीका से करते हैं आप उस तरीका से हल करके देखिए कि कितना उत्तर आता है और टाइम कितना लगता है। ठीक नहीं, यहाँ जो बात है टाइम का बात है, आप कितना देर में सॉल्व करते हैं। जोड़ घटा का प्रश्न है और दशमलव का जोड़ घटा है तो बच्चा भी हल कर लेगा, लेकिन ये ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा है तो ये बच्चा वाला एग्जाम में क्यों पूछेगा, इसका कुछ खास मतलब होगा। आप हल कीजिए इसको वीडियो को पॉज करके और नोट कीजिए कि कितना टाइम में आप इसको हल करते हैं। ठीक है ना, तब मैं आपको तरीका बताऊंगा थॉट प्रोसेस से एक भी चीज़ लिखे बिना इसको हम कैसे हल करेंगे। हल किए आपने, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब सीखते हैं थॉट प्रोसेस। देखिए यही प्रश्न है। अब प्रश्न को देख करके आपको क्या करना है, यदि आपको पहले से बताया गया हो तब आपको क्लिक करेगा एग्जाम में, नहीं तो अचानक आपको एग्जाम में जो हम तरीका बता रहे हैं वो क्लिक नहीं करेगा। आपको क्लासरूम में ही ऐसा तैयारी करवा दिया गया होगा, तभी आप एग्जाम में इस तरीका से सोच कर सकते हैं। ठीक ना, आदत की बात है, इट्स ऑल अबाउट हैबिट। ठीक है ना, तो जब हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो आदत लगवाते हैं। क्या आदत लगवाते हैं? ऑप्शन देखने का। चलिए कि ऑप्शन पहले एक नज़र देख लीजिए। ठीक ना, इसका ऑप्शन क्या दिया है। तो ऑप्शन में देख रहे हैं कि दशमलव के बाद सब संख्या समान है। 1488 में सब दशमलव के बाद एक जैसन है और दशमलव से पहले वाला जो संख्या है अलग अलग है। तो हम केवल दशमलव के पहले वाला भाग को हल करेंगे, दशमलव के बाद वाला भाग को हल नहीं करेंगे। ठीक ना, अंतर विद्यार्थी में यही आ जाता है। कोई विद्यार्थी पूरा लिख करके सॉल्व कर रहा है और सॉल्व करके उत्तर ला रहा है, लेकिन हम अगर देखें थोड़ा गौर से प्रश्न को और ऑप्शन को, तो ऑप्शन में हमको पता चल रहा है कि ऑप्शन के बाद वाला जो है ना सब एक जैसन है और ऑप्शन से पहले वाला अलग अलग है। तो हम केवल जो थी दशमलव के पहले वाला को ही हल करेंगे। ठीक है ना, दशमलव के पहले वाला को हल करेंगे। चलिए दशमलव के पहले यहाँ 34 है, मार्क कर देते हैं हम। ठीक ना, यहाँ 3, यहाँ 345, यहाँ 32। ठीक, तो देखिए एकदम हम बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लिखेंगे और हल होगा एकदम। देख रहे हैं 34 है, 34 में 32 घट जाएगा तो 2 बच जाएगा, वो प्लस में बचेगा तो 2 प्लस में बच गया है। 2 3 5 345 में 5 जोड़ देंगे तो 350 होगा। ठीक ना, तो 350 दशमलव से पहले होगा। तो कौन ऑप्शन में दिख रहा है 350? तो ऑप्शन डी में। ठीक, कैसे किया आपको समझ में आया? चलिए फिर से एक बार कह देते हैं। हम देखें कि ऑप्शन में कि दशमलव के बाद सब एक जैसन है। ठीक ना, एक समान है और दशमलव से पहले अलग अलग है। तो हमको केवल काम दशमलव से पहले में करना है। तो दशमलव से पहले देखें, यहाँ 34 है, यहाँ 3 है, यहाँ 345, यहाँ 32 है, तो हम घटा दिए। ठीक ना, कोई विद्यार्थी इसमें भी क्या करेगा, सबको जोड़ करके उसके बाद घटाएगा। क्यों हम ऐसा करेंगे? हम देख रहे हैं कि 34 में 32 को घटाएं, 34 में 32 को हम घटा दिए तो बच गया 2। ठीक ना, प्लस में तो 2 बच गया, 2 3 5 हो गया, 345 में 5 जोड़ दिए तो 350 हो गया। तो 350 होगा दशमलव से पहले, तो एक ऑप्शन में है 350। इस तरीक़ा से हम दिमाग लगा करके यानी थॉट प्रोसेस से बिल्कुल इजीली कर सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह तरीका समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, ये सब हम एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को लिए हैं
बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है कि सर आप खुद से ऑप्शन सेट कर लेते हैं इसीलिए आपका तरीका लग जाता है। तो उस वैसे स्टूडेंट के लिए हम कहना चाहेंगे कि इसीलिए हम यहाँ लिख दिए हैं कि ग्रुप डी 23-10-18 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। आप क्वेश्चन बैंक लीजिए रुक्मणी का, ठीक है ना, आप चेक कर लीजिए कि ये जो हम क्वेश्चन लिए हैं वो क्या एग्ज़ाम में पूछा गया है या नहीं पूछा गया, ठीक ना, तब आपको विश्वास होगा। ठीक, तो इस प्रकार से इसको बिना एक भी पॉइंट लिखे बिना हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए, समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए हो सके तो, ठीक है ना। यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं और चाहते हैं कि इस तरीक़ा का थॉट प्रोसेस सीखना, थॉट प्रोसेस से करना, थॉट प्रोसेस से प्रश्न को हल करना सीखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको यह सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा, ख़राब लगा, जैसा भी लगा, आप अपने एक्सपीरियंस को कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।